इस तरह की लोकेशन पे जो हॉन्टेड हों, ये जो जिन्नात होते हैं, ये जो मखलूक़ात होती हैं, ये दे आर क्वाइट केपेबल ऑफ डूइंग सो। वो पूरी एक बिल्डिंग को भी हिला सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज दो प्रोग्राम्स पे बात करेंगे, साया ऑफिशियल और वो क्या है सजाद भाई का जो एपिसोड आई थी 22 दिसंबर को, उसके ऊपर बात करेंगे। साया ऑफिशियल का मेरे पास क्लिप है, लेकिन सजाद भाई का जो एपिसोड आई थी उसका मेरे पास क्लिप नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हमेशा से जैसे मैं आपको बताता हूँ कि उनका मैं एक्सप्रेस टीवी की जो भी एपिसोड है वहाँ से मैं कंटेंट नहीं ले सकता, वहाँ से क्लिप नहीं ले सकता कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से। तो बहरहाल इसको स्क्रीनशॉट्स की मदद से, जो कि मैंने SSD डायरीज़ की जो भी वीडियोज़ आई हैं उसके उस वहाँ से लिए हैं, और उनकी बेसिस पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इसको। और आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लेकिन आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं सजाद भाई की एपिसोड से। जिन दोस्तों ने अभी तक ये एपिसोड नहीं देखी हुई उनके लिए मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड उसका बता दूँ, उनको दे दूँ कि इसकी स्टोरी इस तरह से थी कि कुछ लोगों ने इस लोकेशन पे इनको इनवाइट किया और उन्होंने बताया कि इस एरिया में उस लोकेशन के अंदर रिफाइनरीज़ लगी हुई हैं, ऑयल रिफाइनरीज़। तो ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्रूड ऑयल। तो वहाँ जो भी काम करते हैं बंदे, तो वहाँ पे उनके साथ मामलात होते हैं। कुछ आग जैसे आग उनके साथ चलती है और ऐसा लगता है कि आग के शोले उनको पीछा कर रहे हैं और आके उनको टांगों को टच करते हैं। इस तरह की कोई कहानियाँ थी वहाँ पे। और एक आधी वहाँ पे बिल्डिंग भी है, वहाँ पे उनको आवाज़ें आती हैं चीखों की, और इस तरह से वो बहुत डर जाते हैं। इस तरह की कोई स्टोरी थी उसकी। तो बहरहाल टीम विज़िट करती है उस लोकेशन को रात के वक्त। जब जाती है, करीब जाती है, तो उनको सजाद भाई को और टीम को दूर से आग जलती हुई नज़र आती है। और जिस तरह से वो आग जलती हुई नज़र आ रही थी, बड़ा ही हैरानकुन था। ऐसे जैसे डॉट्स, दूर से तो डॉट्स ही लग रहे थे, गोले सर्कल की शक्ल में। एक ऊपर जैसे एक सर की हाइट पे, जैसे इंसानी एक सर होता है उसकी हाइट पे एक गोला सा नज़र आता है। फिर नीचे पाँव की तरफ भी दो नीचे डॉट नज़र आते हैं। सजाद भाई और टीम यही एज्यूम करती है कि शायद ऐसा लग रहा है जैसे इंसान है, जैसे दो पाँव होते हैं नीचे और ऊपर एक सर होता है। तो वाकई ऐसा ही कुछ लग रहा था। और बाकी जगहों पे जो आग लगी हुई थी वो हवा में थी आग, नीचे आग नहीं दिख रही थी, नीचे बहुत कम दिख रही थी, ऊपर जैसे ऊपर उठ रही हो। तो बड़ा ही अजीब सा हैरानकुन लग रही थी वो आग भी। बिल्कुल भी नॉर्मल आग तो नहीं लग रही थी। अच्छा, वहाँ पे उस पॉइंट पे मैं भी और आप मेरी तरह और भी सोच रखने वाले दोस्त यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि फ़ौरन टीम वहाँ पे भाग के जाए। तो ज़ाहिर है इस तरह की लोकेशन पे एक फेयर फैक्टर भी होता है, तो मुश्किल होता है कि फ़ौरन ही बंदा जाए और जाके दिखाए। क्योंकि एक ख्याल ये आ सकता था कि मेरे जहन में भी आया कि हो सकता है वहाँ पे इंसान हो जो कि आग पकड़ के खड़े हों, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि ख़ुद को कोई ऐसे कोई कपड़े पहन के खड़े हो गए हों, ख़ुद को आग लगा ली हो, मतलब कपड़ों को रैप करके, ख़ुद के ऊपर, हाथों के ऊपर कुछ रैप करके, सर के ऊपर कुछ रैप करके, शायद टांगों के ऊपर भी कुछ रैप करके उसको आग लगा ली हो फॉर द टाइम बीइंग, डराने के लिए, धमकाने के लिए। लेकिन ऐसा करना इतना आसान नहीं है, मुश्किल होता है। तो बहरहाल उन्होंने, सजाद भाई ने जिस तरह से भी वो कम्युनिकेट करते हैं, उन्होंने कम्युनिकेट किया उनके साथ, उनको बताया कि हम लोग जो हैं वो शिकारी नहीं है, क्योंकि शिकारियों की वजह से ही ऐसा हुआ, वहाँ पे लोग शिकार करने आते थे। तो बहरहाल उन्होंने बताया कि हम वो नहीं हैं, हम आपको नुकसान नहीं पहुँचाने आए। तो बहरहाल ये चीज़ उन्होंने कही तो वो आग जो है वो बुझ जाती है। फिर इनको थोड़ा सा मौका मिलता है, वहाँ पे जाते हैं। और जब वहाँ पे जाते हैं, उसी जगह पे जाके देखते हैं तो झाड़ियों के अंदर नीचे ज़मीन के ऊपर नज़र आ रहा होता है कि थ्रू द बुशेस नज़र आ रहा होता है कि कोई एक गोल सर्कल में आग लगी हुई है, लेकिन ऊपर झाड़ियाँ नहीं जली। ये बड़ा हैरानकुन था। ऑब्वियसली एबनॉर्मल किस्म की ये चीज़ थी, डेफिनेटली वुड बी पैरानॉर्मल। और फिर अचानक ही अभी डिस्कस कर ही रहे होते हैं तो वहाँ पे एक लाइट सी नज़र आती है। कैमरा आई गेस सुहेल भाई के पास जो होता है उसका दिखा रहे होते हैं, उसकी फुटेज दिखा रहे होते हैं। अचानक ही सजाद भाई के राइट साइड पे एक लाइट सी नज़र आती है। तो कैमरा जब पैन करते हैं तो वो एक आग बहुत ज़्यादा भड़क रही होती है। और उस पर मुझे थोड़ा सा उस पॉइंट पे मुझे ख्याल आया कि जो कामरान भाई हैं उनके पास भी कैमरा था, वो कहाँ, उनका वो क्या कर रहे थे, उनकी कैमरे की फुटेज एटलीस्ट वो डाल देते, पता चल जाता कि उस कैमरे ने कुछ रिकॉर्ड किया है। हो सकता है कोई बेटर उसकी फुटेज आ गई हो, कोई अच्छी चीज़ रिकॉर्ड हो गई हो, लेकिन उसकी उन्होंने नहीं डाली, पता नहीं क्या हुआ।
शायद फुटेज लॉस हो गई हो। बहरहाल उसकी अगर डाल दी जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। तो बहरहाल पैनिक क्रिएट हो गया। सुहेल भाई एज़ यूजुअल भाग गए, बहुत तेज़ी से बहुत दूर भाग गए शायद, और मेरे ख्याल से उनका बस चलता तो वो भाग के घर भी पहुंच जाते। तो बहरहाल पैनिक फैल गया। जो कामरान भाई हैं वो दूसरी तरफ चले गए, किसी और डायरेक्शन में भागे। ज़ाहिर है कि इतनी बड़ी आग जल रही हो तो उनका भी यही कहना था कि मुझे नज़र नहीं आया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और ऐसी जगहों पे ऐसा होता है कि इंसान का दिमाग जो है, एक तो फियर फैक्टर होता है, इंसान का दिमाग जो है वो काम करना छोड़ देता है, और इन चीज़ों के असरात भी होते हैं, मखलूक़ात के असरात भी होते हैं, आपके दिमाग पे हावी होती हैं, आपको समझ नहीं आता कि हम क्या करें। बहरहाल सजाद भाई और सुहेल भाई जो दूसरी तरफ होते हैं उनको बुला रहे होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती कैसे आना है। तो बहरहाल ये जो सारा सीन था, ये आग वाला, दूर से वो दिखाते हैं कि वो जो कामरान भाई हैं वो भाग रहे हैं, उनके पीछे पीछे आग चल रही है। वाकई सही ऐसा ही लग रहा था मुझे भी कि जैसे आग जो है एक जगह से दूसरी जगह से ऐसे मूव कर रही है, क्योंकि जब वो उस जगह पे जाके इन्वेस्टिगेट कर रहे थे ऐसा कुछ नहीं था, कोई ऐसी गीली चीज़ होता है ना, बंदे के जहन में आता कि शायद ये अगर सेटअप है, ये कोई स्क्रिप्टेड है तो इसके ऊपर शायद ऑयल गिराया हो। तो अगर ऑयल गिराया होता तो वहाँ पे तो सारा ड्राई था, ज़मीन के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई, दिखी नहीं। लेकिन जब आग हमने दूर से जलती हुई देखी तो वो ऐसे मूव कर रही है, बिल्कुल ऐसे जैसे इंसान के साथ मूव कर रही हो। इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि कुछ और वो कर सकते थे। इतना ही वो कर सकते थे कि वहाँ पे जाके दिखा देते, उन्होंने वहाँ पे जाके दिखा दिया। अब वापस दोबारा उसी जगह पे जाना मेरे ख्याल से वो बेवकूफ़ी थी। अच्छा किया उन्होंने वहाँ से वापस वो रिट्रीव किया वहाँ से। लेकिन अगेन मैं वही कहूँगा, सुहेल भाई के कैमरा वर्क से मुझे बिल्कुल भी अगेन बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुई। जब वो खड़े हैं तो फिर भी कैमरा उनका ऐसे मूव कर रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि जब आप दूर खड़े हैं देख रहे हैं तो फिर भी कैमरा क्यों मूव कर रहा है, शेक क्यों कर रहा है। शेक तो नहीं करना चाहिए, अब तो काफ़ी दूर थे आप, तो आपको ज़रा कैमरा एक स्टडी रखना चाहिए। तो बहरहाल क्या कह सकते हैं, जो हुआ वो आपके सामने है। उसके बाद जब ये जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी बिल्डिंग के पास जब गए हैं तो वहाँ पे भी जो चीखें आई, चीखों की आवाज़ें आई, बहुत ही खौफनाक थी, बड़ी भयानक, बड़ी उनकी बहुत लाउड थी। जब मैं हेडफोन लगा के मैं भी सुन रहा था तो बड़ी लाउड सुनाई दे रही थी। और इमेजिन करें जो लोग वहाँ पे थे तो उनके साथ क्या, मतलब उनकी क्या हालत हुई होगी उसको, उन आवाज़ों को सुन के। तो आवाज़ें कभी इंसानी लग रही थी, कभी ऐसा फील हो रहा था जैसे जानवर हैं, तो मिक्स सी आवाज़ें थी, तो बड़ी खौफनाक थी। हालांकि उन्होंने उस आग वाली लोकेशन पे जाने से पहले उस पूरे बिल्डिंग को इन्वेस्टिगेट भी किया था, देखा था हर कमरे में जाके, 2-3 कमरे थे बस, तो वहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं था। तो बहरहाल ये पूरी एपिसोड बड़ी अच्छी थी, मज़े की थी। कैमरा वर्क का तो आपको पता ही है, हमेशा से मुझे भी और आपको भी थोड़ा सा एतराज़ तो रहता ही है, लेकिन ओवरऑल जेन्युइन एक्टिविटीज़ थी। मुझे बड़ी हैरान कुन एक्टिविटीज़ लगी मुझे। इसी तरह की आग जो है इनकी एक पहले भी मैं इनकी एपिसोड को रिव्यू कर चुका हूँ, उसमें जो आग लगी थी वो एक पूरे घर को आग लग गई थी। वो थोड़ी सी मुझे नॉर्मल आग लगी, जैसे कि इंसान ने खुद लगाई हो, इस तरह का मुझे लगा। तो इसी वजह से उस वक्त मैंने कहा कि टीम को थोड़ा सा वहाँ पे रुक के थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, पूरी बिल्डिंग के पीछे आगे पीछे दिखाना चाहिए था, क्योंकि वो ऐसी आग थी, वो ऐसा नहीं था कि वो इंसान को फॉलो कर रही हो। ये जो थी ये तो इंसान को फॉलो कर रही थी ना, ये इनकी टीम को फॉलो कर रही थी, तो इसलिए बड़ा ख़तरनाक था, खौफनाक था। तो इसलिए मैं आई वुडंट बी एक्सपेक्टिंग दैम कि वो उसके पास जाते, हालांकि वो आग उनके पास आ रही है तो फिर भी वो वहाँ पे रहते, स्टे करते, तो डेफिनेटली ऐसा मुमकिन नहीं था। लेकिन उस वाली एपिसोड में, उस वाली लोकेशन में मैंने कहा कि इनको रुकना चाहिए था, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था मज़ीद। तो वो एक डिफरेंट किस्म की उसकी आग थी और डिफरेंट एक एनवायरनमेंट था। मुझे तो बड़ी ज़बरदस्त एपिसोड लगी, बहुत मज़ा आया देख के, और बड़ी हिम्मत की बात है सजाद भाई का और उनकी टीम की एफ़र्ट है, एक्सेप्ट सुहेल भाई थोड़ा सा डर जाते हैं। तो बहरहाल जी ये था जी सजाद भाई के एपिसोड का रिव्यू। और नेक्स्ट प्ले करते हैं साया ऑफिशियल की एपिसोड और देखते हैं कि उसमें क्या हैपनिंग हुई है। समझ नहीं आई, एक जगह को डिक्लेयर किया गया है कि ये अल्लाह अकबर, जैसे किसी ने छेड़ा है उनको, किसी ने टच किया हो, खींचा पीछे से। हाँ, कह रहे किसी ने खींचा है। अब देखिए दोनों कैमरों के आपको फुटेज नज़र आ रही है, और नोट करें कि इसमें कोई कट नहीं है। खुरम भाई ये अंदर जा रहे हैं, सॉरी शाहिद भाई, और खुरम भाई पीछे खड़े हैं, और अंदर जाके इन्होंने पैन कर दिया, दिखा दिया। देखें बिल्कुल कंटिन्यूस पूरा एक क्लिप है, कोई कट वगैरह कोई इसमें नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन, एक्सीलेंट यार, ब्रिलियंट। ऐसे दिखाना होता है, ऐसे एक वाइड एंगल रख के दूसरा कैमरा पीछे आपको कवर कर रहा हो, बजाय इसके कि आप कैमरा स्विच कर दें, जैसा कि आप एक बहुत ही पॉपुलर शो पे देखते हैं कैमरा स्विचिंग। अब ये देखें, ये बड़ी हैरानकुन थी, ये जब इन्होंने जूम करके दिखाया है हमें, ये देखें एक पंजा सा दिख रहा है, देखें आप, एक पंजा सा दिख रहा है, ये बड़ी हैरानकुन है यार। ये पंजा इतना क्लियर
3 फिंगर्स हों जैसे उसकी। हाँ देखें ये जो बास्केट है, टोकरी, ये देखें ज़रा दोबारा रिप्ले में देखें आप। घूम रही थी जगह, ये टोकरी ऐसे घूम रही ये फेंकी है किसी ने, ये यहाँ पड़ी थी, वाकई ये डोर के पास पड़ी थी। ये फेंकी है किसी ने ना। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पड़ी थी। यहाँ बिल्कुल टोकरी घूम रही थी जगह। ये यहाँ पड़ी थी। खुरम भाई कह रहे थे कि यहाँ पड़ी है, वाकई यहाँ पे पड़ी थी, कैसे किसी ने फेंकी हो। अब डोर क्लियर पता चला है कि डोर बंद हुआ है। हो सकता है बाहर से किसी ने किया हो, तो इसलिए खुरम भाई फ़ौरन भाग के दिखाया उन्होंने, शाहिद भाई ने वहाँ से दिखाया, तो ऐसा कोई मिला नहीं, कोई बंदा होता तो पता चल जाए। अच्छा ये चेयर देखें, और दीवार की तरफ ये रॉक हुई है, दीवार की तरफ, और साथ में ये देखें थप्पड़ की आवाज़ आई है। उन्होंने टच किया। शाहिद भाई कह रहे हैं किसी ने टच किया, मुझे तो लगा जैसे किसी ने थप्पड़ मारा है। अब ये देखे साइन मांग रहे थे जब, ये भी क्लियर रिकॉर्ड हुआ है। दिखाएं जरा अच्छी तरीके से रूम में क्या बगैर नुकसान पहुंचाए। ये देखें और दूसरा कैमरा भी रिकॉर्ड कर रहा था वहाँ से, दोनों एंगल थे। अब ये देखें वहाँ से किसी ने पूरा फ्रेम में आई है, किसी ने इनकी तरफ उछाली है। ये देखें इससे बेहतर रिकॉर्ड नहीं हो सकता, इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। अच्छा ये वही बास्केट जो डोर के ऊपर आके गिरी है, फेंकी है किसी ने। अब इसका आप देखिएगा कि इसका एंगल बहुत हाई है, यानी खुरम भाई के भी ऊपर से आई है, और खुरम भाई यहाँ पे अगर फेंकते हैं तो उनका इतना, एक तो कैमरा हिलना था, फ्रेम पास से गई है शायद, दूसरा इतना ऊंचा नहीं आनी थी, बड़ी यहीं से उनका जो हाथ नीचे होना था, ऊपर से अगर फेंकते तो उनके फ्रेम हिलना चाहिए था। अच्छा यहाँ पे शाहिद भाई का भी फ्रेम डाल देते ना, उनके कैमरे का भी तो अच्छा था। अच्छा ये मेटल का जो फ्रेम बना हुआ है, ये देखे साफ रिकॉर्ड हुआ है, घूमा है। ये टैंकी क्या होगा खुरम? अंदर पूरा दिखा दिए, कोई नहीं अंदर। वेरी गुड। बहुत बड़ा साइन है यार। अच्छा ये बड़ा हैरान कुन है यार। डोर आपने देखा कि डोर लॉक था, बंद था, और अंदर खून कहाँ से आया है, और ताज़ा है। खैर उन्होंने ब्लड करना पड़ा उनको यूट्यूब की पॉलिसीज़ की वजह से। ये देखें पंखा हिल रहा है, तो ये बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि वाकई जल्जला है, वरना अगर सिर्फ कैमरा हिलता हुआ दिखाते तो ऐसा भी तो पता नहीं चलता ना। मतलब ये वाकई जल्जला था। और बहरहाल जी पूरी एपिसोड बड़ी एक्सीलेंट, ज़बरदस्त यार। कैमरा वर्क हमेशा से ही स्पॉट ऑन, बहुत मज़ा आया यार देख के। और जिस तरह से आप दोनों कैमरों की फुटेज दिखाते हैं, और जिस तरह से आप एक वाइड एंगल में खड़े होते हैं, पूरा एक फ्रेम, वाइडर फ्रेम बनता है, तो कोई डाउट वाली बात रह ही नहीं जाती। और जिस तरह से आप दोनों कैमरे यूज़ करते हैं, एक कैमरामैन, जैसे मैं हमेशा से कहता हूँ, एक कैमरामैन जो है दूसरे को कवर कर रहा है, दूसरा पहले को कवर कर रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है कैमरा पैन करने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो बहरहाल जो मैंने क्लिप में दिखाया कि पहली एक्टिविटी होती है, शाहिद भाई को ऐसा लगता है कि किसी ने उनको थ्रू दैट विंडो किसी ने उनको टच किया है, खींचा है, तो वाकई हमने देखा उनकी शर्ट वाकई इस तरह से बैंड सी हुई है। वो बड़ी हैरानकुन थी। लेकिन जो टीम ने दिखाया, उसको एडिट करके दिखाया, वो एक पंजा सा नज़र आया, 3 फिंगर्स हों जैसे, तो वो बड़ा हैरानकुन था। इतना क्लियर कैसे नज़र आया वो मैं बड़ा हैरान था। तो मैंने उसको फिर अपने हिसाब से एडिट करके ब्राइट करके देखने की कोशिश की, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे वो पंजा क्लियर नज़र तो नहीं आया। तो पता नहीं, इनके पास बहुत ही पावरफुल एडिटर है, यानी एप्लीकेशन इनके पास बहुत ही पावरफुल है, शायद एडोबी प्रीमियर है, जिसकी वजह से वो उसमें ज़्यादा ऑप्शंस होंगी, उसको ज़्यादा क्लियर देख सकता होगा। मेरे पास जो है एडिटर, उसमें तो मुझे इतना क्लियर पंजा नज़र नहीं आया। लेकिन जो शर्ट हुलती हुई नज़र आई है वो तो क्लियर है बिल्कुल, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि किसी ने डेफिनेटली उनको पकड़ा है। तो बहरहाल जो मैंने अपने हिसाब से एडिट किया, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो बिल्कुल मुझे वहाँ से कुछ भी नज़र नहीं आया, कोई एविडेंस ऐसा नहीं मिला। ये आप देखिएगा मेरे साथ, ये देखें, ये तो हिला है ना। ये अब मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये बिल्कुल वहीं से हिला है जैसे उन्होंने दिखाया एडिट करके। ये देखें बिल्कुल हिला है, कुछ उनकी शर्ट जैसे हिली हो। मैं दोबारा जूम करता हूँ, देखें। अब जहाँ पे मैंने रोका है यहाँ पे, तो यहाँ पे सर्कल में मैंने देखा तो एक डार्क ग्रे कलर का कुछ है, जहाँ पे उन्होंने पंजा दिखाया है, वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ है। अब मुझे तो पंजा नहीं नज़र आया, मैंने बड़ा कोई ब्राइट किया है, उसको कलर्स को आगे पीछे किया है, लेकिन मुझे तो नहीं नज़र आया। लेकिन ये शर्ट तो वाकई उनकी खींची है, किसी ने उनको टच किया है, तो ये तो बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन सवाल वही पंजे का है कि वो पंजा कैसे, मुझे तो नहीं नज़र आया उन्होंने पंजा कहाँ से उनको मिला। ये भी हो सकता है कि
अपने पास से थोड़ा सा पंजा एक इंप्रेशन बनाने की कोशिश की हो कि इस तरह की कोई चीज़ है, थोड़ा सा फाइन करके उसको एक होता है ना, बंदे को एक ब्लरी सा नज़र आता है, लेकिन व्यूअर्स को समझाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा उसको फाइन करके उसको एडिट करके थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की हो कि इस तरह का कोई इंप्रेशन नज़र आ रहा है, हो सकता है इस तरह की कोई चीज़ हो। जो ग्रिप थी उसकी, उस पंजे की, वो बहुत ही छोटी थी, उतनी ही थी जितना वो पंजा नज़र आ रहा था। इंसानी ग्रिप तो थी नहीं, इंसानी ग्रिप तो होती तो बहुत ही बड़ी होती। इसके अलावा कंफर्म करने के लिए उन्होंने अंदर जाके भी दिखाया, तो अंदर तो ऐसा कोई इंसान की कोई एग्जिस्टेंस थी ही नहीं। तो बड़ी जेन्युइन एक्टिविटी, एक्सीलेंट, और उनका जो रिएक्शन था बहुत स्पॉन्टेनियस, फ़ौरन ही चौंक गए वो। इसके अलावा एक और जगह पे शाहिद भाई और खुरम भाई आपस में बात कर रहे थे। खुरम भाई एक रूम के अंदर वाला जो रूम था उसके बाहर ही खड़े थे। शाहिद भाई कहते हैं कि मुझे कुछ नज़र आया अंदर, वहाँ पे और कोई किसी ने झांका है। तो उन्होंने रीप्ले में तो नहीं दिखाया, लेकिन मैंने फिर उसको वहाँ से उठा के मैंने देखने की कोशिश की कि क्या चीज़ उनको नज़र आई थी। तो मैंने उसको ब्राइट किया तो बहुत ही माइनर सी कुछ ऐसी झलक सी नज़र आती है, बहुत ही मध्यम सा कलर है, बहुत ही लाइट सा कलर है, बहुत मुश्किल से मुझे दिखा, और पता नहीं वो वाकई कोई चीज़ थी या नहीं, लेकिन जो मुझे नज़र आया मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा मेरे साथ, ये यहाँ पे ये खड़े हैं, उनके साथ बातें कर रहे हैं। ये तो ओरिजिनल क्लिप है ना। अब मैंने जूम किया, ये आप देखिएगा, मैं सर्कल करूँगा बीच में, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे आप देखें ये चीज़, ये कुछ है, यही है कुछ जो नज़र आया मुझे, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये देखें, अब यही कुछ नज़र आया, यही कुछ मैं देख पाया हूँ इस यहाँ पे। कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा शेडो टाइप बहुत ही लाइट से कलर का वो ऐसे कुछ झांकता है फिर गायब हो जाता है। तो इतना ही मैं देख सका हूँ, और हो सकता है, ज़ाहिर है वो फिज़िकली वहाँ पे थे, उनको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो रही थी और उनको ज़्यादा बेटर पिक्चर उनके सामने आ रही थी, तो उनको डेफिनेटली उन्होंने जो जिस तरह से रिएक्ट किया, उन्होंने फ़ौरन पॉइंट आउट किया, तो वहाँ पे ऑब्वियसली वहाँ पे उन्होंने कुछ देखा होगा। डेफिनेटली जब हमने कैमरे की आंख से देखा तो वो हमें उस तरह से क्लियर चीज़ नहीं नज़र आई। तो बहरहाल आखिर में जब रूम वो खोलते हैं, वो रूम आपने देखा, रूम जब वो खोल रहे थे उसका लॉक जिस तरह से वो जैम था, वो दूसरा वायर वाला लॉक होता है वो लगाया हुआ था, और इसके अलावा वायर भी उसके इर्द गिर्द लिपेटी हुई थी। तो ऐसा लग नहीं रहा था कि ये कोई रिसेंटली किया होगा, बहुत पुराना जैसे किसी ने बंद किया हो उसको। लेकिन जब वो डोर खोला तो वहाँ पे फ्रेश ब्लड था। खैर उन्होंने तो ब्लड ब्लर कर दिया, लेकिन उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने बताया, जो हमें बता रहे थे, वो जो ब्लड था वो बिल्कुल फ्रेश था उनके अकॉर्डिंग। तो बड़ी हैरानकुन बात है, ऑब्वियसली बड़ी खौफनाक बात थी ये। फिर फ़ौरन ही ऐसा लगा कि जैसे ज़लज़ला आ गया। उन्होंने कहा कि जैसे अर्थक्वेक आया हो। अब उस वक़्त अगर वो अच्छा किया उन्होंने ऊपर सीलिंग फ़ैन दिखा दिया कि वो जिस तरह से हिल रहा था, जैसे वो झूल रहा था, वरना इतना ज़ाहिर है रिकॉर्डिंग में इतना फील नहीं हो रहा था, क्योंकि वो कैमरा ज़ाहिर है उनका शेक कर रहा था जब वो भाग रहे थे। तो हमें तो नहीं पता चल रहा था कि वाकई ये अर्थक्वेक है, उन्हीं के अकॉर्डिंग ही हमें पता चल रहा था। लेकिन वो सीलिंग फ़ैन देख के हमें वाकई कंफर्म हो गया कि ये वाकई अर्थक्वेक है। तो वो इस तरह की लोकेशन पे जो हॉन्टेड हों, ये जो जिन्नात होते हैं, ये जो मखलूक़ात होती हैं, ये दे आर क्वाइट कैपेबल ऑफ डूइंग सो। वो पूरी एक बिल्डिंग को भी हिला सकती हैं, ऐसा हमने सुना है, देखा है, डिफरेंट शोज़ में भी देखा है। वो क्या था जो है उन्होंने भी एक दफ़ा दिखाया था, बताया था। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, और ये बिल्कुल मुझे जेन्युइन एक्टिविटी लगी। हाँ, टीम बेहतर ऐसे कर सकती थी कि ये कंफर्मेशन के लिए कि ये वाकई सिर्फ इसी बिल्डिंग पे आया है या बाहर भी कहीं आया है, तो ये ऐसा कर सकते थे जब इन्होंने कट लिया, बीच में इंटरवल लिया, तो बाहर जाके किसी से पूछते, साथ वाले हमसायों से या किसी से पूछते कि क्या वाकई कहीं और भी अर्थक्वेक किसी ने फील किया है, तो शायद ज़्यादा कंफर्मेशन हो जाती। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाहर कहीं और आया होगा, सिर्फ वहीं पर ज़रूर मुझे लगा कि आया होगा। तो वाज क्वाइट जेन्युइन। तो ओवरऑल पूरी एपिसोड बड़ी बेहतरीन थी, ज़बरदस्त यार। आप लोग आई होप के ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये था जी आज का रिव्यू, और आप लोग अपने कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दें। और आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।